स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम कक्षा 9 में बहुपद के बारे में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न लिखे हुए हैं, यदि x बराबर 3/2 बहुपद 2x² धन kx माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2x² प्लस kx माइनस 12 का शून्यक एक दिया गया है, x बराबर 3/2 है, जिसमें x का मान कितना दिया जा रहा है 3/2। तो k का मान पूछ रहा है। तो यह बहुपद जो दिया जा रहा है 2x² धन kx माइनस 12, इसमें हम लोग x बराबर 3/2 रखेंगे। 2 गुणे 3/2 का स्क्वायर प्लस k गुणे 3/2 माइनस 12 बराबर 0। 2 गुणे 9/4 प्लस 3k/2 माइनस 12 बराबर 0। 9/2 धन 3k माइनस 12 बराबर 0। इसमें से पक्षांतर करके जो हम लोग k का मान निकालेंगे। 3k/2 बराबर माइनस 12 था, ट्रांसफर इसको किया गया, पक्षांतर इसका कर दिया गया तो प्लस 12 हुआ, या प्लस में था इधर आने पर माइनस 12 हुआ। तो 3k/2 बराबर एलसीएम लेकर के, हर का लस लेकर के जो है इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 2 12 दूनी 24, 2 1 2 9 1 9। 3k/2 बराबर 24 में से 9 निकालेंगे 15/2, अतः k बराबर 15/2 गुणे 2/3। k में 3/2 का इधर गुणा था, पक्षांतर करेंगे तो जाकर के भाग बनाएगा। 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 15, k का मान k का मान 5। ऊपर पूरा लाइन पूरा कर दे। होगा 15/2 गुणे 2/3, k बराबर 5। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न फिर देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे। इधर px बराबर दिया है 4x 4 - 3x, 4 - 3x इक्वल टू 0, -3x इक्वल टू -4, यानी 4 का पक्षांतर किया गया तो माइनस में आया। तो x बराबर -4/-3, इधर -4 पहले से था, -3 का पक्षांतर किया गया तो -3 का x के साथ गुणा था, पक्षांतर कर दिया तो भाग हो गया -3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना 4/3। दूसरा पार्ट है इसका, pt बराबर 2t - 5.2, 2t बराबर 5.2 इक्वल टू 0। 2t इक्वल टू -5.2 था, पक्षांतर किए तो प्लस में बना 5/2। t बराबर 5/2, इस 2 का t में गुणा था, पक्षांतर किए तो भाग हुआ। t बराबर 5/2 गुणे 2 बराबर 5/4। qi बराबर 2i - 1/2, 2i - 1/2 बराबर 0। 2i बराबर -1/2 था, पक्षांतर किए तो प्लस में आया 1/2, y बराबर 1/2 गुणे 2, y बराबर 1/4। फिर
चौथा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है आर जेड बराबर Z/2 माइनस 3, Z/2 माइनस 3 बराबर 0, Z/2 बराबर 3, Z बराबर 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, तो Z बराबर 3 दूनी 6, Z का मान कितना 6। तो इस तरह से शून्य ज्ञात करने के लिए आप जितना बहुपद दिया है उसमें बराबर 0 लगा करके जो है पक्षांतर करके x का मान या y का मान या k का मान या t का मान r का मान किसी का मान पूछता है तो इस तरह से उसमें निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रश्न इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं। प्रश्न है तो हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न है, आप लोग देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, यदि x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर धन ax धन b के शून्यक हैं, तब a और b का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद से a और b के मान का पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं, बहुपद दिया गया था 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर धन ax धन b। इसमें सबसे पहले हम लोग पहला मान जो दिया गया था x बराबर 2, इस बहुपद में रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर 2 रखते हैं। 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर धन a गुणे 2 धन b बराबर 0। 2 का क्यूब 8, तो 2 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर 4 धन 2 गुणे a, 2 गुणे a तो बराबर 2a होगा धन b बराबर 0। 8 दूनी 16 माइनस 5 चौके 20 धन 2a धन b बराबर 0। 16 माइनस 20 माइनस 4 धन 2a धन b बराबर 0। अगला स्टेप देखिए, पक्षांतर कर रहे हैं अचर पद का, तो इसमें अचर पद के बाद बच रहा है कितना 2a धन b, तो लिख रहे हैं 2a धन b और माइनस 4 का पक्षांतर कर दिए तो प्लस 4 में होगा, तो बन गया 2a धन b बराबर 4। यह एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ जिसे फर्स्ट समीकरण के नाम से यानी पहला समीकरण दिखा रहे हैं। पहला समीकरण यह हुआ 2a धन b बराबर 4। पुनः जो बहुपद दिया गया था, इस बहुपद में दूसरा मान x बराबर 0 रख रहे हैं। लिखे हैं बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर धन ax धन b में x बराबर 0 रखने पर। चलिए 0 रख देते हैं। 2 गुणे 0 का क्यूब, जहाँ जहाँ x था जैसे जैसे वैसे रख रहे हैं। 2 गुणे 0 का क्यूब माइनस 5 गुणे 0 का स्क्वायर धन a गुणे 0 धन b बराबर 0। इसे हल करने के बाद यह चर पद के अलावा जो मान दिया गया था x का मान रखे थे, यह सब मान 0 होता जा रहा है। तो बचा कितना 0 माइनस 0 धन b बराबर 0। तो इस समीकरण से हम लोगों को b का मान कितना मिल रहा है, b बराबर 0। b बराबर 0 आ गया तो यह समीकरण एक प्रकार से हम लोग दूसरा समीकरण मानेंगे, लेकिन इसी से b का मान भी मिल गया। तो यह b का मान समीकरण 1 में पुनः रख दे रहे हैं। b का मान समीकरण 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में पुनः रख रहे हैं। 2a धन b बराबर 0, जो कि पहला समीकरण हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो 2a धन b का मान रखे 0 बराबर 4। 2a बराबर
4 जो कि समीकरण में था। a बराबर 2 और a के बीच में गुणे का चिन्ह, तो पक्षांतर करके मान निकालेंगे तो a बराबर 4 में 2 का भाग हो गया, 2 के साथ a के साथ 2 का गुणा था तो इधर जाने पर भाग हुआ, तो a बराबर 4/। हाँ तो देखिए 2a धन b बराबर 4 था, 2a धन b का मान 0 रखे बराबर 4, तो 2a बराबर 4। देखिए 2a का मान 4 आया तो a का मान कितना होगा, a का मान 4 में जो है 2 से भाग दे दिया जा रहा है, तो a बराबर 4/2। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, तो a बराबर 2। तो हम लोगों को मान मिला कितना, a बराबर 2 आया और b बराबर 0 निकाला गया है। तो a बराबर 2 और b बराबर 0। हाँ तो इसी प्रकार जैसे यहाँ आप लोग निकाले कि 2a बराबर 4 आया तो a बराबर 4/2। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3a बराबर आ गया 12, तो a बराबर कितना होगा, इस 3 का बगल वाली संख्या में ले जाकर के भाग दे रहे हैं, a बराबर हुआ 12/3, 3 चौके 12, a बराबर 4। इस तरह से जो है a बराबर यहाँ 2 निकला था और इसमें a बराबर कितना आ गया, 4। या दूसरा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5b बराबर आ गया 25, तो यहाँ से b बराबर क्या निकालेंगे, तो b बराबर जो है सामने मन बगल वाले भाग, बगल वाली संख्या में ले जाकर के जो सामने है उसमें भाग दे देते हैं, 25/5, 5×5=25, b बराबर 5 आया। ठीक, आप समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ तो अगला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि x सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्यक है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है, -2 और 3 के लिए कह रहा है यह बहुपद जो x² - x - 6 दिया जा रहा है, कह रहा है इसका यह एक शून्यक है, यह सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को ले रहे हैं, px बराबर x² - x - 6। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्रम से जो शून्यक दिया गया है इन शून्यकों को रखेंगे बहुपद में। बहुपद था हमारा x² - x - 6। इसमें जो है x बराबर कितना रखा गया, -2, तो -2 का स्क्वायर -2 -6 बराबर 0। -2 का स्क्वायर आप लोगों को बताया गया है, -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -2 का गुणा 2 बार, -2 का गुणा 2 बार, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो यह -2 गुणे -2, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस 4 आएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ऋण गुणे ऋण बराबर धन। यहाँ -2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, माइनस x का मान रखा गया -2, -6 बराबर 0। 4 कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल देंगे, अंदर का चिन्ह बदल गया, माइनस था तो प्लस हो गया, 4 धन 2 -6 बराबर 0, 4 धन 2 6 -6 बराबर 0, 0 बराबर 0। इसी प्रकार पुनः रख रहे हैं दूसरा शून्यक x बराबर 3 इस बहुपद में, x² - x - 6 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 3 का स्क्वायर -3 - 6 बराबर 0, 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 मत लिखिएगा, 3 गुणे 3 कितना, 3 त्रिक 9, 3 3 जा 9 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 आया, माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस रहने पर जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस का ही रखते हैं, तो माइनस 9 आया, 9 माइनस 9 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। देखिए दोनों शून्य जो रखे हम लोग, -2 भी रखे तब भी 0 आया, 3 रखे तब भी 0 आया, यानी हम लोग कह सकते हैं px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो p का मान कितना रहा है, 0, तो p -2, यानी जब p का मान यानी x का मान -2 रखे तब भी शून्य का आया, कितना 0 प्राप्त हुआ। और फिर दोबारा जब x बराबर 3 रखे तब भी जो है जो शून्य था हमारा उसको रखने पर जो है कितना आया, 0 आया। तो दोनों मान रखने पर जो है दोनों पक्ष बराबर हो गया, दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष के हो गया, दोनों में दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष के, यहाँ भी वही कंडीशन है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि x बराबर -2 और x बराबर 3 इस बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक शून्यक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्यक, यह दोनों जो शून्य दिए गए हैं इनका शून्यक है, -2 x बराबर -2 और x बराबर 3 उस बहुपद के शून्यक है। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।